अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि ये कंटेंट आपके एग्जाम में बहुत मददगार साबित होंगे। चलो अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9.3। हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओह वाओ, क्या हम लोग इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? नहीं, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को स्टेटमेंट में क्या चीज़ दी गई है फाइंड आउट करने के लिए, और फिर हम लोग इसके अंदर फॉर्मूले को लगाकर उसको इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। और यही चीज़ तो है जो हम लोगों को फिजिक्स में करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या स्टेटमेंट गिवन है। अब फोकस करें अपनी बुक्स के ऊपर। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री। यानी कि हम लोगों को क्या कहा गया है, यहाँ पर हम लोग का जितना भी डेटा होगा वो किसके लिए होगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, फॉर द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ओके, तो ये इसके लिए होगा। और अब हम लोगों को क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दी है, क्या चीज़ हम लोग को डेटा में गिवन है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे क्या चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दी है। तो ये सब कुछ किस लिए होगा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री, यानी कि हमारे पास यहाँ पर थीटा एंगल गिवन है कितना, 0.25 डिग्री। और सेकेंड ऑर्डर है तो हम लोगों को साफ साफ पता चल गया कि एम कितना होगा, 2 होगा। और कोई चीज़ हम लोग को अभी पता चल रही है इसके अंदर, वेवलेंथ भी गिवन है हमारे पास, यानी कि लैम्डा वो कितनी हमारे पास गिवन है, 650 नैनोमीटर। एंड हम लोगों के पास और क्या चीज़ गिवन है, मजीद हम लोगों को डेटा चाहिए ना। फिर तो हम लोगों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, मजीद चाहिए तो फिर खुद फाइंड आउट कर लो। सो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 650 नैनोमीटर है तो हम लोग इसे नैनो को कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। तो मीटर में हमारे पास खुद ब खुद ही आ गया। देखा कितनी मेहनत लगी हमें सॉल्व करने में। तो अब और क्या चीज़ हम लोग को रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, हम लोगों को स्लिट सेपरेशन फाइंड आउट करनी है। उन्होंने क्या किया है, डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन। तो यानी कि हम लोग को डी फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, हम लोग आराम से 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी है सॉल्व करना भी ठीक ही है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो कौन बताएगा कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, हम लोग को डी फाइंड आउट करना है ना, तो हम एम लैम्डा को यहीं पर लिखा रहने देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसे यहाँ पर जाकर हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे, यानी कि d इज इक्वल्स टू एम लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, d है ना हमारे पास m यानी कि 2 650 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 0.25 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास गिवन है। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 1300 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4.36 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम लोग इसे मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। हम लोगों को आंसर मिलीमीटर में चाहिए, तो डी हमारे पास किसके, डी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, इस तरीके से अब खुद ही आप लोग समझ लिया करें। तो डी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0.3 मिलीमीटर के इक्वल आ जाएगा और यही हमारे पास हमारा आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो है 9.4, जो कि इसी तरीके से झटपट तरीके से सॉल्व हो जाएगा और वो भी बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, बस स्टेटमेंट इनकी भरी है। ओके, तो 9.4 न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज़ हम लोग को गिवन है। सबसे पहले हम लोग को बताया गया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ थीटा लैम्डा इज इक्वल्स टू 588 नैनोमीटर, यानी कि हम लोगों को वेवलेंथ बताई गई है किस चीज़ की, लाइट की।
तो हम लोग इनको सबसे पहले वेवलेंथ बताएगी ये लाइट की। इज अलाउड टू फॉल ऑन दी हाफ सिल्वर्ड ग्लास। सब अपना फोकस किस चीज पर करें, बुक्स पे करें। और फिर साथ साथ में आप लोग सुने भी, इज अलाउड टू फॉल ऑन दी हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 इन दी ओके Michelson interferometer. If mirror M1 is moved through 0.233 millimeter, how many fringes will be observed to shift? Okay, अगर हमारे पास जो मिरर है वो मूव कर रहा है कहाँ, जो है हमारे पास डिस्टेंस थ्रू विच मिरर इज मूव, यानी कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। और L हमारे पास कितना है, 0.233 मिलीमीटर। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। और अब इसे हम लोग पहले इतने डाटा को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा है ही ज़्यादा से ज़्यादा इतना गिवन। सबसे पहले हमारे पास क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है लैम्डा, यानी कि, और वो कितनी है हमारे पास 588 नैनोमीटर। ओके, और अब नैनोमीटर हमारे पास उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 588 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और ये हमने कैसा किया, डायरेक्ट सिंपली हम लोगों ने नैनो की वैल्यू लिख दी और मीटर हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये हमारे पास आ गया। और हम लोगों को सेकंड चीज जो हम लोगों के डाटा में गिवन है वो डिस्टेंस थ्रू विच मिरर इज मूव्ड, वो डिस्टेंस जिससे मिरर ने जो है फासला तय किए, यानी कि L, वो कितना हमारे पास 0.233 मिलीमीटर। अगर इसे कन्वर्ट करें मीटर में तो हमारे पास आएगा 0.233 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, हम लोगों को क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, यानी कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, यानी कि हम फाइंड करना है हम लोगों को। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, L इज इक्वल्स टू M लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये बन जाएगा M इज इक्वल्स टू 2 L ही आएगा, हाँ L आ जाएगा, यहाँ पर L चल जाएगा। ओके, सो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, यानी कि M इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.233 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 588 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे सोल्व करना है। सोल्व करने से हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसे कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0.00792 इंटू 10⁻⁻5। तो हमारे पास यानी कि मैथ्स को M को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो मेरे मुंह से मैथ्स निकल रहा है, तो M को किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, 0.00792 को हम लोग लिख सकते हैं 792 में। ओके, और ये M हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। ओके, तो अब हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली अपना न्यूमेरिकल नंबर 9.4 भी सॉल्व कर लिए। आप लोग कहेंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, बस इतना सही सोल्यूशन था। तो हाँ, इनका सोल्यूशन तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है, आपकी फेवरेट डिश की तरह, और बस दिखने में मुश्किल होती है कि कितने मुश्किल बनाने, जब हम लोग करने लगते हैं चीज़ को तभी वो मुश्किल लगती है। लेकिन क्वेश्चन एकेडमी में आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट्स के अंदर जो है हम लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ दोबारा से अच्छे तरीके से किसी चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।